जी साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर कोचिंग पर। आज से हम अपने चैनल पर रोजाना आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम तैयारी करवाएंगे जो बच्चे नवोदया के हैं, अग्निवीर के हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज से हम उनके लिए बेसिक मैथ लेकर आ रहे हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आज से ही हमारी क्लासें ज्वाइन शुरू कीजिए, आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कराएंगे, बेसिक मैथ कराएंगे। हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति, नंबर्स की तरफ। भाई नंबर कौन कौन से होते हैं, क्या है नंबर। सबसे पहले जो आता है वो है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं, जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये कौन से होते हैं देखिए, एन से प्रदर्शित करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे से आगे चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होते, इन्फिनिटी होते हैं। सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है, 0 नहीं होती। प्राकृतिक संख्या के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 0 नहीं होती। नंबर 2 कोई भी नेगेटिव नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। आइए अब हम कुछ सवालों के द्वारा आपको और इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए हमारे पास जैसे एक सवाल है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। ये बहुत सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1 होती है। 1 से कोई भी छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 0 तो प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, क्योंकि कुदरत में 0 होता ही नहीं है। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर है 1। उसके बाद है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पता करो। क्या करेंगे हम, पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55। इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्याओं के जो सवाल है आसानी से कर लेते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं पूर्ण संख्याओं पर। अब है हमारे पास पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। क्या होता है पूर्ण संख्याएं? पूर्ण संख्यावां की होती है। काफी मेरे स्टूडेंट जो पंजाबी भी पढ़ते हैं वो भी स्टूडेंट पूर्ण संख्यावां होल नंबर। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 भी शामिल कर लें तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इनको हम W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी गिनती कभी खत्म नहीं होती, इन्फिनिटी तक जाती है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। 1 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन 0 केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके अलावा जितनी भी गिनती है वो सभी पूर्ण संख्याएं भी है और प्राकृतिक संख्याएं भी है। माइनस वाली संख्या जिसके साथ ऋणात्मक चिन्ह लगता है वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती। आइए अब हम चलते हैं आगे, सम संख्या क्या होती है। हाँ जी, अब हमारे पास क्या है, सम संख्याएं। पंजाबी च इन्हां नूं कहते हैं जिस्त संख्यावां, इंग्लिश कहते हैं ईवन नंबर। की हुंदे ने ईवन नंबर, की हुंदियां ने जिस्त संख्यावां। जिस्त संख्याएं हम किसे कहते हैं, वो संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाएं, वो संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे गिनती आगे आगे चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। जो संख्याएं 2 से पूरी भाग हो जाएगी वो सम संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो और 0 हो, वो संख्या सम संख्या या इवन नंबर होता है। जैसे 410, इसका इकाई अंक 0 है, ये एक इवन नंबर है। 526, इसका इकाई अंक
6 है, ये एक इवन संख्या है, ये एक सम संख्या है। आइए अब हम विषम संख्या सीखते हैं। अब आइए देखिए हमारे पास क्या है, विषम संख्याएं, टांक संख्याएं और नंबर। क्या होती है विषम संख्याएं और संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं होती, वो संख्याएं जो 2 से पूरी भाग ना हो, डिविजिबल ना हो, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ऐसे आगे से आगे ये चलती रहती है, इन्फिनिटी है, कभी खत्म नहीं होगी। वो संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, वो संख्या क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। जैसे 417, इसका इकाई अंक क्या है? 7। ये क्या है? एक विषम संख्या, टांक संख्या है। ठीक है जी। आगे देखिए 525, इकाई अंक क्या है? 5। ये क्या है? एक विषम संख्या है। इस तरीके से हमें आसानी से पता लगता है कि ये एक विषम संख्या है, ये 2 से भाग नहीं होगी। आइए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है अगला टॉपिक, भिन्न। क्या होती है भिन्न? फ्रैक्शन क्या होती है? फिर भिन्न मतलब हिस्सा, फ्रैक्शन तोड़ना। भिन्न वो संख्या होती है जिन संख्याओं को हम P बटा के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिनको बटे वाली रकम में लिख सकते हैं। 4/7, 11/25, 101 बटा 225, जहाँ 3.15, 4 से 9/915, जहाँ 3 से 5/25। ऐसी सभी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उनको कहा जाता है भिन्न। जो ऊपर का होता है वो होता है अंश, नीचे का होता है हर। भिन्न मतलब, फ्रैक्शन मतलब अंश बटा हर। कोई भी ऐसी अंक जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम? फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको आज प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जिष्ट संख्याएं और विषम संख्याएं आसानी और भिन्न के बारे में अच्छी तरह पता लग गया होगा। इनमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आने वाला कल हमारा जो टॉपिक होगा वो इससे भी इंटरेस्टिंग होगा, उसके ऊपर जरूर आइए। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।